और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम एक प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और साथ ही साथ उसके मैं कुछ नेमोनिक्स बताऊंगा ताकि उस चैप्टर में जो भी आपको याद करने वाली चीज़ें हैं वो आपके लिए ईजी हो जाएँ। ठीक है, और मैं मानता हूँ कि ये अगर आप लेक्चर पूरा देखते हो, ये वीडियो पूरा देखते हो, तो गारंटी के साथ आप 4 में से कम 2 क्वेश्चन मिनरल न्यूट्रिशन के आराम से कर लोगे नीट में अगर आते हैं। ठीक है, और नीट में ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को काफ़ी सीरियसली लेना और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मिनरल न्यूट्रिशन में सबसे पहला पॉइंट ये है कि इन 1860 जूलियस वॉन सैक्स, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स के बारे में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और पूछा भी जा सकता है कि हाइड्रोपोनिक्स की जो टेक्निक है वो किसने डिस्कवर की थी? जूलियस वॉन सैक्स ने। कब? 1860 में। दूसरा, हाइड्रोपोनिक्स की जो टेक्निक है उससे क्या क्या चीज़ें हम ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, तो हो गया टोमेटो, सीडलेस ककम्बर और लेट्यूस है। ये 3 ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई हैं जो हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक से हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आउट ऑफ 108 फाउंड इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मतलब टोटल जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं हमारी केमिस्ट्री में वो कितने? 108 प्लस। तो 108 में से लगभग 60 या मतलब 60 से कुछ ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 60 एलिमेंट जो होते हैं प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट मस्ट हेल्प इन, अगर कोई भी एलिमेंट एसेंशियल है किसी प्लांट के लिए तो वो इन सारी चीज़ों में मदद करने लायक होना चाहिए। पहला, नॉर्मल ग्रोथ, यानी कि प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करना उसका मकसद होना चाहिए। दूसरा, रिप्रोडक्शन में उसकी हेल्प करना मकसद होना चाहिए। तीसरा है लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। चौथा है सेट सीड्स, यानी कि सीड्स प्रोड्यूस करने के लिए। फिर है मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के लिए हो गया। एंड शुड बी स्पेसिफिक, और एक इसकी प्रॉपर्टी है कि वो जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? एसेंशियल अगर वो है तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब उसकी जगह कोई और ना ले पाए। ठीक है, अगला, इससे भी काफी बार क्वेश्चन, बल्कि हर साल यहाँ इस चीज से तो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, तो हम बात करने जा रहे हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन का एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है, वो कितना है? 10 मिलीमोल। ठीक है, ये एम मोल लिखा है, एम की मतलब मिली, तो 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। ड्राई मैटर यानी कि उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, तब की बात करेंगे। ठीक है, तो सपोज हमने कोई सैंपल लिया है और उसमें कंसंट्रेशन का जो स्टैंडर्ड रखा है वो कितना रखा है? 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। अगर इससे कंसंट्रेशन किसी भी एलिमेंट का ज्यादा होगा तो वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आएगा। ये जो साइन लगा है ग्रेटर देन का लगा है। अगर कंसंट्रेशन, इफ कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर देन द एलिमेंट इज कैटेगराइज्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर कंसंट्रेशन जो है 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से कम होगा तो वो कैटेगरी किसमें आएगी? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। वो एलिमेंट्स किसमें आएंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। अब इनको याद करने की हम ट्रिक देखते हैं। ठीक है, नेमोनिक्स देखते हैं। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम है, कार्बन नहीं है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? इसे आप पढ़ सकते हो कौन, फिर से देखो ये पोटेशियम है, पोटेशियम कहाँ से स्टार्ट होता है? पी से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे बनाया है, मैं आपको बता देता हूं, कौन, फिर से पीसीएम। ठीक है, पीसीएम बेसिकली के जो है पोटेशियम को डिनोट करता है, तो मैंने ट्रिक में जो है पोटेशियम का पी ही इस्तेमाल करा है, पीसीएम लेगा। ठीक है, तो कोई टीचर किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछ रहा है कि कौन फिर से पीसीएम लेगा। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक होगी, कौन फिर से पीसीएम लेगा। क्लियर है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये हो गए आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ट्रिक, बहुत ही काम आएगी आपको। अगला माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं। मोलिब्डेनम, निकल, क्लोरीन, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक। क्लियर हो गया? तो इसको याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी? ये हो गया मोनी, कॉल्ड, बॉय, फेकू, मंजन। ठीक है, मोनिका। ठीक है, ये इसको नाम क्या बोल दिया हमने? मोनिका। ठीक है, मोनिका, कॉल, कॉल्स, बॉय, फेकू, मंजन। ठीक है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। मोनी से ये मोनिका हो गया, Cl यानी क्लोरीन यानी कि कॉल्स, बी यानी कि बॉय, फेकू यानी कि आयरन और कॉपर, मंजन। ठीक है, तो मोनिका किसी बॉय को, किसी लड़के को बुलाती है क्या? फेकू मंजन के नाम से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेंकता है। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक हो गई याद करने की। साथ ही साथ मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें बोलते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट्स, और ये कहाँ यूज होते हैं? सिर्फ हायर प्लांट्स में। ठीक है, जो हायर कैटेगरी ऑफ प्लांट्स है सिर्फ उनमें यूज होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम और सोडियम। इसको याद करने की ट्रिक है, सीखो सेना, यानी कोई मान लो कोई ब्रिगेडियर है, वो अपनी सेना से कह रहा है कि इस काम को सीखो आप लोग, तो सीखो सेना, सीखो सेना। क्लियर हो गया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और साथ ही साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि अगर आपने
मिनरल न्यूट्रिशन के लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ आप उनको भी देख लीजिए, मैंने पूरा अच्छा जो चैप्टर है वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी से, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ और साथ ही साथ ट्रिक्स बताता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो मैंने लिखा है एलिमेंट्स एब्जॉर्ब्ड एज, यानी कि जो भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका जो भी एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट के थ्रू, ठीक है। तो पर्टिकुलर एलिमेंट का उसके पर्टिकुलर आयन के फॉर्म में क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हैं और उनके रिस्पेक्टिव आयंस लिखे हैं जिस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब्ड होते हैं थ्रू द बाय द प्लांट्स, ठीक है। तो नाइट्रोजन होता है NO3 1 नेगेटिव, NO2 1 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव। फॉस्फोरस होता है H2PO4 1 नेगेटिव, HPO4 2 नेगेटिव। K होता है K प्लस, कैल्शियम होता है कैल्शियम डाई पॉजिटिव, Mg होता है Mg+2। ये एक ही बात होती है, ठीक है। Ca2 पॉजिटिव लिखो या Mg+2 लिखो, ठीक है। +2 या 2 पॉजिटिव एक ही बात है। सल्फर होता है उसके सल्फेट आयन के फॉर्म में, SO4 2 नेगेटिव। Fe होता है Fe3 पॉजिटिव। यहाँ कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हो कि Fe3 पॉजिटिव हो गया Fe2, तो इसको हमेशा ध्यान रखनी है Fe3 पॉजिटिव के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। मैग्नीज होगा Mn2 पॉजिटिव में, जिंक होगा Zn+2 में, CO होगा Cu+2 में, बोरॉन होगा BO3 3 नेगेटिव में और B4O7 2 नेगेटिव। MO होगा मॉलिब्डेट आयंस की फॉर्म में, ठीक है। MoO2 2 पॉजिटिव और Cl होगा क्लोराइड आयन में। क्लियर हो गया? तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको अच्छे से याद कीजिए। क्लोरोसिस, अब कुछ ये क्या है, मतलब क्या है, ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स की वजह से जो जो चीज़ें होती हैं प्लांट्स में वो मैंने यहाँ पर लिखी है और उनको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि किस एलिमेंट की वजह से होता है। तो पहला है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। अगर किसी प्लांट में पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है क्या है कि उसमें क्लोरोफिल की कमी हो रही है और वो होती है इन एलिमेंट्स की वजह से, ठीक है। नेक्रोसिस यानी कि डेथ ऑफ टिश्यूज, वो होती है इनकी वजह से। सेल डिवीजन इनिबिशन यानी कि सेल डिवीजन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा तो प्लांट की ग्रोथ क्या है, रुक जाएगी, तो ये इन एलिमेंट्स की वजह से होता है। फिर फ्लावरिंग डिले, यानी कि अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही किसी प्लांट में या उसमें डिले हो रहा है तो वो होगा इन एलिमेंट्स की वजह से। अब इसको याद करने की ट्रिक देखिए। क्लोरोसिस में एलिमेंट्स कौन से, मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज और जिंक। तो इसको याद करने की एक अच्छी सी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। ये क्या लिखा है, मॉन्क्स। मॉन्क्स यानी कि आप सभी को पता होगा भिक्षु, ठीक है। तो मॉन्क्स यानी कि भिक्षु, मॉन्क्स फिर मांगे मंजन, इतनी सी ट्रिक है बस। मॉन्क्स फिर मांगे मंजन, ये आप लिख लेना खुद ही। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मॉन्क्स फिर मांगे मंजन, बस ये इसकी ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। अगला क्या है, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस को याद करने की क्या है, कैल्शियम कॉपर के मग, कैल्शियम कॉपर पोटेशियम है ये और ये मैग्नीशियम है, तो कैल्शियम कॉपर के मग से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर सेल डिवीजन इनिबिशन, मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और सल्फर, इसकी सिंपल से ट्रिक है मॉन्क्स, ठीक है। और फ्लावरिंग के लिए ये सिर्फ होता है मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन और सल्फर से, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी मॉन्क्स, यानी कि इसमें से आप K हटा दीजिए तो ये इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको। और अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। हाँ तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, ड्यू टू मैंगनीज टॉक्सिसिटी देयर इज लॉस ऑफ आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। जब मैंगनीज का कंसंट्रेशन क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ऊपर हो जाता है तो उसे मैंगनीज टॉक्सिसिटी कहते हैं। तो उसके बाद इन एलिमेंट्स की क्या हो जाती है, इन एलिमेंट्स का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है प्लांट्स में, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, ठीक है। तो इनमें और इसमें डिफरेंस है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली क्या, एक बेसिक प्रोसेस है नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का। लेकिन अगर नाइट्रोजन प्लांट्स और एनिमल्स की है, ठीक है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है और उसको अमोनिया में कन्वर्ट करें तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन, ठीक है। ये दो रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बेसिकली ये नाइट्रिफिकेशन की रिएक्शन है, ठीक है, कि नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट आयन में कैसे कन्वर्ट होता है। तो NH3 + 3O2 गिव 2NO2 नेगेटिव प्लस 2H+ + 2H2O। ये वाली जो पहली रिएक्शन है ये इन दो बैक्टीरिया से ही होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपको याद होना चाहिए, नाइट्रोजोमोनास एंड नाइट्रोकॉकस। दूसरी वाली जो रिएक्शन है, यानी कि नाइट्रेट आयन का जब ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के लिए, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस करवाते हैं ये दो बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास एंड थियोबैसिलस। उसके बाद फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। फ्री लिविंग कौन कौन से हैं, एजोटोबैक्टर, बियरनिकिया, ये दोनों बेसिकली क्या है, ये एरोबिक है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही एक्टिव होते हैं। और रोडोस्पाइरलम क्या है, एनारोबिक है। फिर बेसिलस, नॉस्टॉक और एनीबिना, ये भी क्या है, फ्री लिविंग के एग्जांपल है। तो ये दोनों क्या है, एरोबिक और ये क्या है, एनारोबिक है। और बाकी ये तीन एग्जांपल्स भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं फ्री लिविंग के अंडर। सिम्बायोटिक यानी कि जो किसी के साथ एसोसिएशन में रहेंगे, यानी कि किसी प्लांट के साथ एसोसिएशन में रहते हैं। तो पहला है राइजोबियम, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम ये लेग्यूम्स के साथ एसोसिएशन में होता है, ठीक है। दूसरा है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया किसके साथ होता है, नॉन लेग्यूम्स के साथ। एग्जांपल है एलएस। एलएस एक प्लांट है जो कि नॉन लेग्यूम है। लैग हीमोग्लोबिन के बारे में बताता हूँ, ये क्या होता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स में जब नोड्यूल फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजिनेस। तो नाइट्रोजिनेस क्या होता है, एनएरोबिक कंडीशन में ही काम करता है। तो ऑक्सीजन कहीं से अगर गलती से आ जाती है तो ऑक्सीजन को कौन खा जाता है, लैग हीमोग्लोबिन,
ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर किए। और आगे भी ऐसे ही आप लेक्चर्स चाहते हैं, अलग अलग चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहे हमारे साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।